देश में माहौल चुनावी हो चला है और क्या है विभिन्न संसदीय क्षेत्रों का मूड, ये जानने के लिए हम निकल पड़े हैं सफर पे। और अपने सफर के लिए हमने चुना है वंदे भारत एक्सप्रेस को। मेरे पीछे जो आप ये ट्रेन देख रहे हैं, ये पटना से चलकर रांची जाने वाली वंदे भारत ट्रेन है और इसी ट्रेन के जरिए हम सवारी करने जा रहे हैं और फिर आपको ले चलेंगे विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में और जानेंगे वहां पे क्या है, वहां का चुनावी माहौल क्या है, जनता का मूड। तो आइए चलिए मेरे साथ इस सफर में और जानते हैं क्या हो रहा है इस वक्त देश में और क्या है देश का इस वक्त चुनावी माहौल। ये चुनावी यात्रा हम ऐसे समय में कर रहे हैं जब बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदला है और वो अपने पिछले साथी बीजेपी के साथ आ गए। ऐसे में बिहार की 40 सीटों पर 2024 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन का मुकाबला आरजेडी कांग्रेस गठबंधन से होने वाला है। पटना से रांची तक चलने वाली वंदे भारत पटना से सुबह 7 बजे रवाना होती है और गया में उसका आगमन सुबह 8:20 पर होता है। 92 किलोमीटर की ये दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय होती है। तो इस वक्त हम हैं पटना से रांची जाने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस में। वंदे भारत एक्सप्रेस ये वाली पिछले साल ही जून में इसकी शुरुआत हुई थी और इसी ट्रेन से सफर करके हम सबसे पहले पहुंचेंगे गया संसदीय क्षेत्र का जायजा लेंगे, वहां का क्या है चुनावी माहौल ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस ट्रेन में हैं और ट्रेन में काफी सारे यात्री भी हैं और उनसे भी हम लोग कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। माहौल कैसा है देश में, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है बिहार में? किसी को नहीं पता है कब पलटी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पलटी मारने का ट्रेंड चल चुका है। एक लगाव तो है ही यहाँ पर से, हाँ, बट अगर आप गवर्नमेंट को देखिए तो बस यही है कि ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो अब देखिए आगे क्या होता है। बिहार के नहीं, ये बिल्कुल नहीं ठीक है। ये तो बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एज अ चीफ मिनिस्टर आई कैन से कि बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि जहाँ जिसका फायदा हो रहा है आप वहाँ पलट के चले जा रहे हो। पलटते से नीतीश कुमार नहीं है, पलटते वो पार्टियां भी हैं जो उनका साथ फिर आ जाती हैं। उनके हेड तो वही हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए मैं इनको छोड़ दिया हूँ तो फॉरएवर के लिए छोड़ दिया हूँ। वंदे भारत से सफर करते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने पहले पड़ाव पर गया और हम गया में जानने की कोशिश करेंगे क्या है यहाँ पर जनता का मूड। बिहार में चुनावी माहौल है, देश में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में बिहार क्या सोच रहा है, बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं, किसको वोट करना है, किसके काम से खुश है, किसके काम से नाखुश है और किस तरीके से बिहार में राजनीतिक दल जो लगातार इधर से उधर कर रहे हैं, इससे जनता को क्या फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये तमाम चीजें हम जानेंगे गया में जो हमारा सबसे पहला पड़ाव है। गया लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 में बीजेपी जेडीयू के बीच गठबंधन के बाद से ये सीट जेडीयू को मिली। जेडीयू के विजय मांझी ने हम के जीतन राम मांझी को 1,52,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। गया संसदीय क्षेत्र में क्या है चुनावी माहौल, हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री और गया से ही विधायक प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, सरकार तो बदल गई है, क्या माहौल लग रहा है बिहार में, क्या माहौल है, खासकर गया में किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? इस बार तो मुझे लग रहा है कि 40 से 40 पर जीत होगी हमारी, एनडीए की जीत होगी जाकर के, और इंडिया का गठबंधन 0 पर आउट होगा। बिहार में कैसा है चुनावी माहौल, इसको जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं गया संसदीय क्षेत्र के बोध गया में। दरअसल बोध गया काफी विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ के महाबोधि मंदिर को लेकर।
देख सकते हैं मेरे पीछे ये महाबोधि मंदिर है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी काफी वर्षों पहले दर्जा मिला था। और यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करने के लिए देश और विदेश से हर साल लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वो आते हैं। खासकर उन देशों से जैसे कि चीन, जापान, वियतनाम, इन सब देशों से जो है काफी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आते हैं। क्या मूड है बिहार में इस वक्त आपके? खासकर जो गया संसदीय क्षेत्र है उसमें क्या मूड है? यहाँ पूरा मोदीमय पूरा बिहार है और उसमें गया भी है। वो क्या गारंटी है कि वो भाजपा में ही रहेंगे? चूंकि वो भरोसा नहीं करते आप लोग उन पे? भरोसा करने लायक जो कोई काम करे तब तो भरोसा करे ना। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आ जाने से गया सीट पर 3-3 दावेदार हो गए हैं, बीजेपी, जेडीयू और जीतन राम मांझी। अभी विजय कुमार मांझी को ही टिकट मिलना चाहिए गया लोकसभा से, क्योंकि अभी देखा जाए तो उनका है जो काम ज्यादातर मतलब गांव साइड में अच्छा ही काम रहा है। अभी क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं? नहीं। अभी आपको रोजगार नहीं है आपके पास? कोई रोजगार नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि खूब अब रोजगार मिलना शुरू हो गया है, आपको भी हो सकता है रोजगार मिल जाए। मिलेगा तब तो सरकार ही इधर से उधर हो रहा है। तेजस्वी जी बोले थे, लेकिन अब तेजस्वी जी का सरकार ही इधर से उधर हो रहा है, तो तेजस्वी जी क्या करेंगे? उन पर भरोसा था आपको? बिल्कुल भरोसा था। गया के एक ट्रेनिंग सेंटर पर दरअसल यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। एक योजना है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, तो उस योजना के तहत यहाँ पर जो स्थानीय महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए कारपेट वीविंग यानी कि दरी बनाने के लिए यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और आप देख सकते हैं इस ट्रेनिंग सेंटर पर काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो कि इस काम में लगी हुई हैं। लड़की लोग के लिए है कि साइकिल का योजना शुरू किए हैं, तो घर का माँ बाप भी जो है सो भेजने लगी है कि स्कूल किस बच्चे लोग को साइकिल मिलेगा, इस वजह से। तो लड़की लोग के लिए भी बहुत अच्छा काम किए हैं और लेडीज लोग के लिए भी अच्छा काम किए हैं सब, ऐसे कि महिलाएं घर से बाहर निकल सकें, जा सकें कहीं। इसके लिए भी जैसे नीतीश जी के आने के बाद महिलाएं थोड़ा सेफ महसूस करने लगी कि जैसे प्रशासन अति सब सुधर गया है, इसी वजह से सब महिलाएं भी सही सुरक्षित है, घर से बाहर निकलना चाहते हैं, इसीलिए नीतीश जी अच्छे लगते हैं। तो ये बताइए क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। चुनाव में आप लोग वोट करते हैं? जी करते हैं वोट। किसको करते हैं? नीतीश को। नीतीश कुमार को करते हैं। पसंद है आप लोग को? जी सर। महिलाओं में बड़ा क्रेज है नीतीश कुमार का अभी भी, क्यों? महिलाओं के लिए इसलिए क्रेज है कि सब कुछ में महिलाओं के लिए साथ दे रहे हैं, सब कुछ में। बच्चे लोग को भी मतलब सब स्कूल से थी, आज पहले बच्चा लोग पढ़ने नहीं जाता था, बच्ची लोग, अब महिलाओं सब जाती है, जितना पढ़ने का मन कर रहा है उतना पढ़ाई भी हो रहा है, जिसको जो करना है घर से बाहर निकल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है गया का चुनावी माहौल, ये जानते जानते इस वक्त हम पहुंच गए हैं गया शहर से 5 किलोमीटर बाहर स्थित पटवा टोली में, जिसे IITN का गांव कहा जाता है। क्यों इसे IITN का गांव कहा जाता है? तो इसके पीछे दिलचस्प कहानी ये है कि हर साल केवल पटवा टोली गांव से ही 15 से 20 बच्चे IIT में प्रवेश पाते हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करते हैं और क्यों आखिर इस गांव को IITN का गांव कहा जाता है। आप लोग भी यहाँ क्या चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चीज की कोचिंग हो रही है? यहाँ पे मेनली IIT और नीट का हो रहा है, तो मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ अभी। क्यों IIT में जाना चाहती हैं, इंजीनियर क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि इंजीनियरिंग में मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप बहुत जल्दी जॉब पा लेते हो कम मेहनत में। फिर अगर आप IIT जैसे कॉलेजेस में जाते हो तो वहाँ पे पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्या कहानी क्या है? आप लोग को भी लगता है कि आपके बहुत सारे सीनियर्स इस गांव से IIT में जा चुके हैं? जी, मेरी खुद की बहन भी IIT में है। अच्छा। बहुत सारे मेरे फैमिली में 13 लोग हैं जो कि IIT में गए हैं, तो मैं भी चाहूँगी कि मैं भी IIT में जाऊँ। जितना संभवतः बहुत सारे राज्य में भी इतने सारे बच्चे पास नहीं करते होंगे। कुल मिलाकर 15 से 20 बच्चे हर साल यहाँ से
पास करते हैं आईआईटी की परीक्षा, जो बहुत कठिन परीक्षा होती है। और इस बार भी देखिए अगले साल के लिए यहाँ पर इस वक्त तैयारियां चल रही हैं और शायद इसी कारण से पटवा टोली को जो है वो आईआईटीएन का गांव कहा जाता है। पटवा टोली की एक तरफ जहां पहचान है कि ये आईआईटीएन्स का गांव है, वहीं एक दूसरी पहचान ये भी है कि यहाँ पर 80% घरों में इस तरीके से बुनकरी का काम चलता है, यानी कि 80% यहाँ जो परिवार है इस गांव में वो बुनकर का काम करते हैं और गमछा, चादर इस तरीके से यहाँ पर जो है हर घर में काम चलता है। अगर आप गया में हैं और गया के तिलकुट का स्वाद नहीं चखा तो शायद आपका गया आना व्यर्थ साबित होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गया शहर के रमना बाजार में और रमना बाजार जो है वो तिलकुट का सबसे बड़ा बाजार है और यहाँ पर सैकड़ों ऐसे दुकान हैं जहाँ पर तिलकुट जो है वो बनाया जाता है, बेचा जाता है। और हमारे साथ यहाँ पे देखिए एक दुकान पर हम मौजूद हैं और हम भी उस तिलकुट का स्वाद जरूर चखना चाहेंगे। इस बार किसका मुंह मीठा होगा, कौन सी पार्टी, कौन से नेता का मुंह मीठा करवाएंगे आप लोग लोकसभा चुनाव में? ये तो 10 लाख वोटर्स हैं यहाँ, 10 लाख वोटर्स है। पार्लियामेंट 6 कंस्टिट्यूंसी है, विधानसभा। ये अकेले हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोगों का रुझान जो तालमेल हुआ है उसमें ज्यादातर रुझान जिससे तालमेल हुआ है ना एनडीए से, उसी का है नंबर। क्या होगा? क्या बहुत अच्छा होगा सर, दिक्कत कहाँ है? अब जो बन गया है गठबंधन नया वो ठीक है। तो क्या चाहते थे सर कि जदयू राजद के साथ रहे और जंगल राजा है? बीजेपी के मेंबर उम्बर है क्या? जी नहीं, आम आदमी है। आम आदमी है। आज भी सीनियर सिटीजन हटा दिया तो ये कर दिया, कोई एक विकास का काम, कोई सस्ता होने का कोई भी नाम नहीं ले रहा। तब फिर हम लोग क्यों रिपीट करेंगे? चाहे जंगल राज आएगा क्या, ये तो जंगल राज से बढ़ के अभी भारत सरकार। वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए आज तक पर हमारी ये चुनावी यात्रा जारी है। गया में हमने जाना, लोगों से बात की कि क्या है यहाँ का चुनावी मूड और क्या गया की जनता सोच रही है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। हमारा सफर आगे भी जारी रहेगा। तब तक गया से सहयोगी नदीम आलम के साथ मुझे रोहित सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।